ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो सखीरी लाला जायो है कि मेरो ठाकुर आयो है, लाला जायो है वो मेरो ठाकुर आयो है कि ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। जहां ठाकुर जी आए सब गोप ग्वाल आ गए हैं, लेकिन और कोई आवे ना आवे एक जन जरूर आते हैं। पूछो कौन? पूछो, अरे जोर से पूछो। भोले बाबा। बहुत दिन है गए, 4-5 दिन उत्सव बनाया। भोले बाबा ने सोचा चलो दर्शन करावे, सोई भोले बाबा आ गए। जैसे ही भोले बाबा आए, दरवाजे से आवाज लगाई, भिक्षाम देही। अरे ओ मैया। यशोदा मैया आ गई। क्या बात है महाराज? रुको, हम तुम्हारे लिए अभी आटा लेकर के आते हैं, कुछ सामग्री लेके आते हैं। भोले बाबा बोले रहने दो माता, हम आटा चून लेने वाले महात्मा नहीं हैं। फिर हम आटा चावल लेने वाले महात्मा नहीं हैं, हम तो तेरे लाला को मुंह देखने आए हैं, अपने लाला को मुंह दिखाए दे। यशोदा मैया ने भोले बाबा को ऊपर से नीचे तक देखा। हे भगवान, लंबी लंबी जटा, कारे कारे सटकारे नांग डाले, बिच्छू कानों में टांगे। महाराज, संपत्ति ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, भोजन ले लो, कपड़ा ले लो, मकान ले लो, गैया ले लो, पर हम अपने लाला को ना दिखा पाएंगे। कहीं हमारा लाला डर जाएगो, हम हैरान रह जाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो छोड़ा भयो है। भोले बाबा बोले हम लेने मांगने वाले बाबा थोड़ी है ना, हमको कुछ ना है चाहिए, हम ही ते उल्टो ले ले पर लाला को दर्शन करा। जसोदा भैया बोली महाराज चाहे जो है जाए, मैं छोरा को मुंह ना दिखाऊंगी। भोले बाबा बोले तू मुंह ना दिखाएगी तो हम दरवाजे से नहीं जाएंगे। जसोदा मैया बोली महाराज क्या करोगे, क्या करोगे? भोले बाबा बोले हम यहीं बैठ जाएंगे, समाधि लगाएंगे। महाराज समाधि क्यों लगाओगे? वाह, आज नहीं कल तेरा लड़का बड़ो तो होगा, बड़ा होगा खेलने के लिए, बाहर तो निकलेगा, तब मुंह देख लेंगे, तब तक यहीं बैठेंगे और पाप तेरे पे पड़ेगा। जसोदा मैया बोली ओ महाराज चुप रहो, हमारे एक ही दरवाजा नहीं है जो यहीं से छोरा निकलेगा। तुम यहां समाधि में बैठ जाओ, हम दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। 999 दरवाजे हैं और दरवाजे से निकाले, ले बैठ जाओ। अरे मैया तो जानती नहीं महात्माओं की हट कितनी तेज होती है। यशोदा मैया बोली ओ महाराज, महात्माओं की हट तो तुम्हें पता है, त्रिया हट पता है तुम्हें? स्त्री की हट उससे ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए तुम झंझट में मत पड़ो। भोले बाबा समझ गए, पहले वाली मैया तो ठीक थी, राम अवतार में कौशल्या जी तो ठीक थी, जे वाली मैया बड़ी टेढ़ी है, दर्शन ही नहीं करवा रही। मन ही मन में सरकार से बोली, अब तुम सरकार से बोले भोले बाबा आप ही जानो। भोले बाबा अपने चेला काक भुसुंडी से बोले चलो। कहाँ? यहीं बैठो, जब तक दर्शन नहीं हो गए देखेंगे। तो सामने एक पेड़ था, थोड़ी आगे चल करके उसी वृक्ष के नीचे बाबा बैठ गए। ठाकुर जी ने सोचा भोले बाबा नाराज ना हो जाएं, दर्शन नहीं भय, तो ठाकुर जी ही रोने लगे, लीला कर दी। जैसे ही रोए सोई जसोदा मैया ने हाथ में लिया। अरे लाला काहे गो, काहे गो, अरे लाला चुप है जा। और जहां मैया चुप करावे सोई ठाकुर जी एक वॉल्यूम और बढ़ा दे। अरे लाला चुप है जा, काहे गो, अरे लाला चुप है जा, ओ मेरो लाला, मेरो लाला। और मैया ऐसो ऐसो करबे सोई ठाकुर जी एक वॉल्यूम और बढ़ा दे। अब तो मैया बड़ी हैरान है गई, हे भगवान काहे गो। कुछ गोपियां आ गई, बूढ़ी बूढ़ी गोपियां आ गई। अरे मैया लाला काय बात से रो रहा है, बड़ी जोर जोर से चिल्लाटे पाड़ रहा है। जसोदा मैया बोली मैं का बताऊं, पतो ना है कैसे रो रहा हो। काऊ की नजर बजर बैठ गई, तुरंत गाय की पूंछ ली, नजर झाड़ने लगी। पर ज्यों नजर झाड़ में सोई ठाकुर जी वॉल्यूम बढ़ा दे, आवाज तेज कर दे में रोने की। हे भगवान काहे गो। एक बूढ़ी गोपी बोली जे बता कोई घर पे आओ तो नहीं है? और तो कोई नहीं आओ, एक बाबा जी जरूर आए थे, वो कह रहे थे दर्शन करवा दो।
है भाई बाबा ने कोनो जादू टोना कर दो। अरे जसोदा बोली सही कह दई, सही कह दई। वो बाबा ही चिल्ला पड़ लो और वही बाबा हट कर लो तो के दर्शन करवा दे। हाँ अब का होवे, क्या उपाय? अब तो उसी बाबा को बुलाओ, वही बाबा अपना जादू टोना भगा सकता है। तो एक गोपी भागी भागी गई भोले बाबा जहां बरगद के वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे बैठे थे। महाराज प्रणाम। भोले बाबा बोले खुश रहो। महाराज आपको हमारी रानी जो यहाँ की नंद रानी है ना, उन्होंने बुलाया है, यशोदा जी ने। हम किसी के घर नहीं जाते हैं, ऐसे वैसे बाबा थोड़ी है कि हम घरों पे डोलते फिरें ना, हम यहीं बैठेंगे, जिसको अटकी हो यहीं आ जाए। कागभूषुंडी जी धीरे से बोले हो सकता उसी घर से बुलवा आया हो। भोले बाबा ने पूछा कौन से घर से आई हो? तो गोपी ने पूरा हुलिया बताया। अच्छा जिनके घर पे अभी अभी छोरा हुआ? बोले हाँ महाराज। तो चलो अब गए। भोले बाबा जैसे ही अंदर प्रवेश भये, ठाकुर जी रो रहे थे। जसोदा मैया पांव पड़ के बोली महाराज जब से आप गए हो तब से इनका माइक बंद ही नहीं हो रहा है, लगातार रो रहे हैं, हमारा लाला रो रहा है। ठाकुर जी को रोता हुआ देखकर भोले बाबा बोले लाओ जरा हम चेक करें। और जैसे ही हाथ में भोले बाबा ने लिया तो ठाकुर जी भी इतने लीलाधर हैं कि पहले तो रो रहे थे और हाथ में जाते ही चुप हो गए। जहां चुप भय सोई जसोदा मैया और गोपियां आंखों ही आंखों में सारे करके बोली हैं जेई बाबा की जादूगरी थी, देखो वह कट गई। बाबा ने भर ने हारा ठाकुर जी को। आहा श्वेत प्यारी सी दंत, प्यारी से प्यारा सा मुख है, श्याम वर्ण है, छोटी छोटी अंगुलियां हैं, छोटे छोटे पैर हैं, कंठ भरा हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, होंठ एकदम लाल हैं। मुस्कुराते हुए गोविंद को अपने हाथों में देख करके भोले बाबा आनंदित हो गए। आहा आंखों ही आंखों में बात हो रही। भोले बाबा बोले कहो। ठाकुर जी बोले तुम्हारे चक्कर में हमें रोना पड़ा है। बोले वाह ऐसे घर में आ गए कि तुम्हारी मैया बड़ी खतरनाक। ठाकुर जी बोले क्या करें, मैया तो मैया है। भोले बाबा एक टक देखने लगे। ठाकुर जी को लगा कहीं इनकी समाधि ना लग जाए तो जगाना मुश्किल हो जाएगा। सोई ठाकुर जी ने भोले बाबा की डांडी पकड़ के हिला दिया। ए बाबा, ओ ले मैया तेरो लाला चुप है गो।